तो आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आज क्या अपडेट है उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, एआई किस तरह लोगों के फ्रॉड पकड़ रहा है। एआई ने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड पकड़ कर दिखाए हैं और उन फ्रॉड्स को पकड़कर एआई का बहुत बड़ा अचीवमेंट एआई ने साबित तो कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ आप सभी उससे कैसे बच सकते हैं ये भी बताऊंगा। हाल फिलहाल में आईटीआर की डेडलाइन को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो जिन्होंने आईटीआर अभी तक नहीं भरा है उन लोगों के लिए बड़ी खास अपडेट ये हो सकती है। दूसरा, 18 अगस्त इस तारीख का क्या महत्व है इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों उस अपडेट का जिसका आप सभी को इंतजार रहता है। और दोस्तों ये अपडेट है आज का, यानी कि आज 17 अगस्त है, कल तक का अपडेट है 16 अगस्त तक का। दोस्तों क्योंकि बीच में आ गया था 15 अगस्त, तो आप सभी को चीजें यहाँ पर एक भी आईटीआर फाइल होता हुआ नहीं दिखा है, बल्कि जो नंबर आईटीआर को वेरीफाई करने का था इसमें भी बहुत ज्यादा इजाफा नहीं है। 1 से 2 लाख का ही इजाफा यहाँ पर भी देखा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, 1,13,66,257 आईटीआर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी वेरीफाई कर पाया है। सीपीसी बेंगलोर के पास अभी आईटीआर का बहुत ज्यादा लोड है। सीपीसी बेंगलोर को यहाँ पर बहुत सारे आईटीआर, जो ये 3 करोड़ के आसपास आईटीआर हैं, उनमें से बहुत कम आईटीआर अभी सीपीसी बेंगलोर यहाँ पर वेरीफाई कर पाया है, मतलब प्रोसेस कर पाया है। अभी लगभग 2 करोड़ आईटीआर होने वाले हैं जिनको की प्रोसेस करना है। ये बहुत जल्द होने वाला है। क्यों दोस्तों, आज 17 अगस्त है और आज है दिन संडे का। आज भी कोई बहुत बड़ा काम आप सभी को होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब बात आ जाती है 18 अगस्त की। 18 अगस्त कल है, दिन है दोस्तों मंडे, और मंडे को ही सारे कामकाज शुरू होंगे। 18 अगस्त शाम तक या रात तक आपको बहुत बड़ी अपडेट्स आती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके बारे में इशारा दे दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे, ड्यू टू शेड्यूल मेंटेनेंस एक्टिविटी, ई पैन सर्विस को बंद कर दिया गया है 17 तारीख से 19 तारीख तक। इस बीच में पूरा का पूरा फोकस किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आईटीआर को प्रोसेस करने के ऊपर, क्योंकि जो भरे हुए फाइल्ड आईटीआर हैं उनकी संख्या लगभग 3,14,00,000 के ऊपर चली गई है। ऐसे में इन आईटीआर को प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो लक्ष्य है सरकार का, सीबीडीटी का जो लक्ष्य है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार फेल होती हुई नजर आएगी। दोस्तों यहाँ पर आप सभी जो लोग इंतजार कर रहे हैं, लगभग 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं अपने आईटीआर के रिटर्न को प्रोसेस होने का। उन सभी लोगों के लिए बहुत जल्द अच्छी खबर आने वाली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सभी के आईटीआर को प्रोसेस करने वाला है। दोस्तों सीबीडीटी का ये लक्ष्य है, अगर आप अपने आईटीआर को फाइल करते हैं और साथ ही साथ वेरीफाई भी कर देते हैं, तो विद इन आवर्स 24 आवर्स के अंदर आने वाले समय में आप सभी का आईटीआर प्रोसेस होगा, और उसके आगे 24 आवर्स के अंदर आप सभी का आईटीआर प्रोसेस भी हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर से एआई के इस्तेमाल से ये सारी चीजें आप सभी को होती हुई दिखाई दे। ठीक है, तो ये तो आईटीआर के बारे में अपडेट, और 18 अगस्त 2 अपडेट्स मैं आप सभी को दे चुका हूं। अब हम बात करते हैं दूसरी अपडेट की। और ये आईटीआर में क्यों देरी हो रही है आप सभी जानते हैं दोस्तों। इस खबर को बार बार बताने का मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आप सभी को। कई बार क्या होता है, क्योंकि जितने भी फॉर्म्स हैं वो आप सभी के नए फॉर्म्स आए हैं, नए फॉर्म्स के को एआई को ट्रेन कराना, नए फॉर्म्स के बारे में डिटेल देना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। आईटीआर फॉर्म्स में आने में देरी, दूसरा ई वेरिफिकेशन लोग नहीं कर रहे हैं, आधार पैन के लिंकिंग में कोई गड़बड़ी है, दस्तावेजों में असमानता है, तो उसको एआई नहीं पकड़ पा रहा है, जिसकी वजह से आपका इनकम टैक्स अभी नहीं मिल पा रहा है। झूठे दावे, अधूरी जानकारी की वजह से भी कुछ रुका हुआ है, और बैंक खाते में त्रुटि है तो उसकी वजह से आईटीआर रुका हुआ है। आईटीआर की डेडलाइन के बारे में बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इनकम टैक्स को फाइल करने की तारीख अब आगे बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं अभी तक का क्या अपडेट है। अभी तक सरकार ने पहले दी थी कुछ राहत, क्योंकि दोस्तों आप सभी ने देखा 31 जुलाई से 15 सितंबर करती गई थी अब आपके जो आईटीआर को फाइल करने की डेट। इसके अलावा भी एक अपडेट आया कि अब आप अगर डेडलाइन के बाद भी आईटीआर को फाइल करते हैं तो आप रिफंड लेने के इलिजिबल होंगे।
पहले क्या था, पहले आप रिफंड लेने के एलिजिबल नहीं होते थे, लेकिन अब उसको थोड़ा सा आसान बनाया गया है। ठीक है। वहीं पर धीमा इंटरनेट और जो बदलते फॉर्म बन रहे हैं मुसीबत, तो सीबीडीटी ने आईटीआर की फाइलिंग की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की है। ऐसे में आपके आईटीआर की आगे बढ़ाने की मांग 30 सितंबर से भी आगे हो सकती है। तो ये कुछ खास चीजें हैं, आप सभी ने देखा। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 मई से जुलाई के बीच जारी हुए। आईटीआर 5 8 अगस्त को आया। आईटीआर 6 अभी 15 अगस्त को जारी हुआ। और आईटीआर 7 अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि आगे आप सभी के लिए जो इनकम टैक्स की डेडलाइन है, इनकम टैक्स भरने की डेडलाइन है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं एआई की। एआई किस तरह से चोरी को पकड़ रहा है, एआई किस तरह से काम कर रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप खबर पढ़ सकते हैं, एआई के जरिए इनकम टैक्स विभाग ने पुराने आईटीआर से कमा लिए 11,000 करोड़। टैक्स चोरी की तो पकड़ लेगी तीसरी आंख। ये तीसरी आंख एआई है। दोस्तों ऐसे में अगर आपने अभी तक आपका आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। एक छोटी सी गलती आपका लाखों का नुकसान करा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के लिए गलत जानकारी भर देते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि तीसरी आंख यानी कि एआई सब कुछ देख रहा है। सरकार खुद बता रहा है कि उसने एआई के जरिए 11,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो दोस्तों एआई आप सभी के आईटीआर में थोड़ी सी भी गलती होगी तो आप सभी के एआई पकड़ लेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर में सही जानकारी ना देने वालों के खिलाफ एक्शन ले रहा है। आयकर विभाग उन लोगों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहा है, जिन्होंने अपनी आय में सही जानकारी नहीं दी है और उसको सही से दाखिल नहीं किया है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, पिछले 4 सालों में ऐसे करदाताओं से इनकम टैक्स रिटर्न वसूलने के लिए एआई द्वारा 11,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स रेवेन्यू प्राप्त करने में आयकर विभाग सफल रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 11 अगस्त को इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि एआई सक्षम प्रक्रियाओं का उपयोग करके यहाँ पर अपने आईटीआर सिस्टम को मजबूत बना रहा है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि आईटीआर यू के माध्यम से अवैतनिक करों और साथ ही साथ 2021 20 21 से 24 25 तक 11,000 करोड़ का अतिरिक्त, यानी कि जो टैक्स वसूलना था वो तो वसूला ही है, लेकिन जो टैक्स नहीं आने वाला था, जिसकी चोरी की जा रही थी, उसको भी वसूला है। तो ऐसे में एआई आईटीआर दाखिल करने में कम रिपोर्ट की गई आय का पता लग रहा है, और जिससे आप सभी के आईटीआर में हो रही गड़बड़ी का पता लग जाएगा। और एआई यानी कि तीसरी आंख, जो कि सरकार को चूना लगाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर पकड़े जा सकते हैं। टैक्स में की जा रही थोड़ी सी भी चोरी आप सभी को लाखों का चूना लगवा सकती है। वित्त मंत्रालय के अनुसार लगभग 24,678 करदाताओं ने 24-25 के अंदर संशोधित आईटीआर और विदेशी संपत्ति आय की सूचना दी। वहीं पर 5483 करदाताओं ने 29,208 करोड़ के मूल्य की विदेशी संपत्ति और लगभग 1,089 करोड़ की विदेशी आय की सूचना देते हुए विलंबित रिटर्न फाइल किए हैं। तो दोस्तों ये काफी खास चीजें हैं और आप सभी के लिए काफी खास अपडेट मैंने आज की वीडियो में साझा की है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है वीडियो, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और रोज अपडेट आईटीआर के बारे में पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आप सभी का दिन शुभ रहे। थैंक यू।